कभी आप लोगों ने सोचा है कि बहुत सारे लोग जिम में एंट्री करते हैं, देन वो उनका फेस पूरा स्लीपी होता है, जैसे अभी अभी नींद आई है, उनको नींद में से उठ के आए, बट जस्ट 20 मिनट्स 15 मिनट्स होने के बाद वो एकदम से हेवी लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाते हैं, स्वेटिंग और फुल ऑफ एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। क्या लगता है, ये सच में कोई हार्ड वर्क है क्या, और या फिर ये प्री वर्कआउट है? ऐसे लाखों लोग हैं जो आज प्री वर्कआउट लेते हैं। कुछ लोग इसे गेम चेंजर भी बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। फॉर मी, मेरे लिए तो गेम चेंजर ही था इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं राइट नाउ मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। मुझे 2 से 3 साल हो गए मैं कंटिन्यूसली प्री वर्कआउट ले रहा था, बट अभी मुझे 4 मंथ तो भी हुए, मैंने कम्प्लीटली क्विट कर दिया। बहुत ख़राब स्टोरी है, आप जान दो क्यों छोड़ा मैंने, वो सब बताता हूँ मैं आपको। सो सच क्या है, व्हाट इज़ द ट्रूथ, मैं ये वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा कि प्रोज क्या है प्री वर्कआउट के, कॉन्स क्या है प्री वर्कआउट के, सच में जो बेनिफिट है रियल वाले वो क्या है, और आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना, फैट लूज़ करना, अगर आपको अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बनाने का है, तो आपने ज़रूर सुना होगा कि तुझे प्री वर्कआउट लेना चाहिए और तेरा जो वर्कआउट है वो बहुत बढ़िया होगा। बट उस पर मनी स्पेंड करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आप किस पे मनी इन्वेस्ट करने वाले हो, या आप आपके बॉडी के अंदर क्या डालने वाले हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। प्री वर्कआउट क्या है? प्री वर्कआउट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारा वर्कआउट का जो परफॉर्मेंस रहता है उसे इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। हर एक प्री वर्कआउट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो कंटेन करता है। वो कैफीन, सिट्रुलिन, बेटा एलानिन, इवन क्रिएटिन, समटाइम कुछ वाइटामिन्स रहते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलकर हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं, हमारा फोकस बढ़ाते हैं, जो डेली फटीग रहता है, जो हम टायर्डनेस होता है उसको दूर करता है, और जो हमारे मसल पंप रहता है उसे वो और भी बढ़िया बनाता है, और भी बेटर पंप देता है बॉडी में। बट उसमें एक चीज़ हमें समझनी है, द प्री वर्कआउट डजंट बिल्ड मसल डायरेक्टली। प्री वर्कआउट जो रहता है वो डायरेक्टली मसल को बिल्ड नहीं करता। हमारा हार्डवर्क, हमारा डाइट, हमारा स्लीप, ये कंसिस्टेंटली हमें मसल बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। प्री वर्कआउट हमें ड्यूरिंग द सेशन, जब हम जिम में जाते तब हमें बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प करता है। सो सबसे पहले देखते हैं प्रोज ऑफ प्री वर्कआउट क्या है, अच्छी बातें क्या है उसके बारे में, उसके बेनिफिट क्या है। सो पहला प्रोज है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क, दिन भर जब हम लोग काम करते हैं, काम करके थक जाते हैं और ऐसा फील होता है ना कि अरे यार अभी नहीं जाना है मुझसे जिम ही नहीं होगी अभी, होता है वो कभी कभी, मेरे साथ तो बहुत बार होता था। आप कॉलेज जाते हो, दिन भर टायर्ड हो जाते हो, मैं एज अ टीचर वर्क करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दिन भर वहाँ पे लेक्चर लेने के बाद जब मैं घर पे आता था, डाइट तो होता था ओके, बट वो एक मेंटल टायर्डनेस रहता था। तो वो मेंटल टायर्डनेस को दूर करने के लिए मैंने प्री वर्कआउट स्टार्ट किया था। वो एक कंटिन्यूसली एक एग्जॉस्ट वाली फीलिंग आती थी, मतलब जिम में जाके भी नींद आती थी मुझे। सो जब मैं प्री वर्कआउट लेता था, काइंड ऑफ मेरा माइंड मैंने ऐसा ट्रेन कर लिया था कि जाऊँगा, जाके प्री वर्कआउट लेऊँगा, प्री वर्कआउट लेने के बाद ऐसा है ना टूट पड़ूंगा मैं जिम में, वो ऐसी फीलिंग आती थी मुझे। सो एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट रहती थी मुझे। दूसरा जो बेनिफिट है वो है फोकस, एकदम बेटर फोकस इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये एक बंदा उधर कुछ तो भी टाइम पास कर रहा है, इधर दूसरा कुछ तो भी टाइम पास कर रहा है, वो बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। प्री वर्कआउट ले वाला बंदा ये सब करेगा ही नहीं, वो पूरा लॉक्ड रहता है अपने वर्कआउट पे। फोकस उसका पूरा का पूरा उसके वर्कआउट पे, उसके रेपिटेशन पे होगा। हर एक सेट, एवरी रेपिटेशन बिकम इंटेंशनल। हर सेट इंटेंशनली करेगा वो बंदा। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ करना है, बाइसेप कर्ल्स मारूंगा अभी, हाँ चल गया, 10-15 लगा दे ख़त्म, नहीं। हर एक सेट उसका मतलब इंटेंशन के साथ होगा। इंटेंशन ऐसा कि अभी मैं उठा रहा हूँ ना, ओके, बाइसेप कर्ल्स मार रहा हूँ मैं, मुझे इससे मेरी बॉडी बनानी है, ना कि टाइम पास करना है, आज के दिन मेरा सेट कंप्लीट करना है और मैं चला जाऊँगा, नो। सो दूसरा जो प्रोज है वो है बेटर फोकस। तीसरा जो बेनिफिट है वो है परफॉर्मेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। आप प्री वर्कआउट लेने के बाद स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा हेवी लिफ्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आपके रेपिटेशन बढ़ जाएंगे, और जो ट्रेनिंग रहेगी आपकी वो थोड़ी और हार्ड हो जाएगी। हार्ड मतलब इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। सो इसकी वजह से ओवर द टाइम एक अच्छा वर्कआउट आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा।
जो फोर्थ बेनिफिट है वो है पंप, बॉडी बहुत ज़्यादा पंप दिखती है। देखो अभी मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया, ओके, फिर भी ये थोड़ा बहुत दिख रहा है अभी अभी बिकॉज अभी जिम करके आया। बट अगर मैंने अभी प्री वर्कआउट लिया होता तो एक बात एक दिखाता हूँ मैं आपको, सी पता नहीं यार दिखेगा कि अभी मेरे वेंस कैसे दिख रहे हैं, देखो राइट। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज जब हम प्री वर्कआउट लेते हैं वो प्री वर्कआउट हमारा जो ब्लड फ्लो रहता है उसे बढ़ा देता है, हमारे जो मसल रहते हैं वो थोड़े और फुल दिखते हैं। ओके, इट्स लाइक उनको बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए मिल रहा है, इस तरह से वो दिखते हैं। कुछ लोग इसी वजह से प्री वर्कआउट लेते बिकॉज ये चीज़ उनको मोटिवेट करती, पंप आया मुझे और वर्कआउट करूँगा। सो इसलिए मैं जो अगला प्रोज है उसको बोलूँगा कि प्री वर्कआउट कहीं पे हमें मोटिवेशन देता है। वो ऐसा रहता है, समटाइम द हार्डेस्ट पार्ट इज़ जस्ट स्टार्ट। मतलब सबसे हार्ड पार्ट ये रहता है कि भाई तू स्टार्ट तो कर, उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए वो प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्पेशली मैं अपनी बात करूँगा, जब मैं वर्क में से आता था घर पे आने के बाद वो जो माइंडसेट है मेरा, मुझे पता था अभी मैं प्री वर्कआउट लेने वाला हूँ, इसलिए कहीं पर मुझे वो मूड रहता था जिम जाने का, काइंड ऑफ वो मुझे मोटिवेट करता था। नेक्स्ट हम कॉन्स देखेंगे, मतलब प्री वर्कआउट बुरा क्यों है हमारे लिए। फर्स्ट थिंग इज़ टू मच कैफीन। प्री वर्कआउट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कैफीन रहता है। अगर हम लोगों ने ज़्यादा कैफीन कंज्यूम किया तो हमारे हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी मतलब चिंता होना, हैंड्स लेग्स सब शेक करने लगते हैं और रात को नींद नहीं आती। उसका भी एक सोल्यूशन है, 6 घंटे पहले तो भी लो, आपका स्लीप टाइम से पहले 6 घंटे पहले। सो इवेंचुअली पुअर स्लीप, नींद प्रॉपर ना होने की वजह से हमारे मसल की रिकवरी नहीं होती और वो भी प्रॉब्लम हो जाता है फिर वो। दूसरी बुरी चीज़ जो मैंने बहुत फेस की और जिसकी वजह से मैंने प्री वर्कआउट छोड़ दिया, और वो है डिपेंडेंसी। आदमी पूरा डिपेंड हो जाता है उसके ऊपर। मैंने अपना प्री वर्कआउट को शेकर में डाला, ओके, वाटर डाला, और मैं वो प्री वर्कआउट घर पे भूल गया। तो जिम में एंट्री करने के बाद मुझे पता चला कि मैं घर पे भूल गया। बिलीव मी, मैं डायरेक्ट बाहर जिम में से बाहर आ गया। मतलब क्या बोलूँ, हिम्मत ही नहीं हो मेरी अंदर जाने की। ओके, सो मैंने क्या किया, वहाँ पे गया शॉप में, वहाँ से एक मॉन्स्टर एनर्जी लिया जिसमें कैफीन रहता है, एटलीस्ट 100 mg तो भी रहता है। तो मॉन्स्टर एनर्जी लेने के बाद मैं जिम में गया था। दिस इज़ डिपेंडेंसी, हम एडिक्शन भी बोल सकते हैं। मेरा माइंडसेट ही नहीं, मतलब मैं रेडी ही नहीं हुआ था, और मैंने अपने दोस्तों को भी कॉल कर दिया। इतना बुरा लग रहा था कि यार एक स्कूप प्री वर्कआउट के लिए मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहा था। सो ये एक तरह से बुरी चीज़ है, मतलब वो एक अल्कोहलिक पर्सन रहता है, स्मोकिंग करने वाला पर्सन रहता है, काइंड ऑफ दैट फीलिंग आ रही थी मुझे कि यार उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्या। तो अभी मैंने जैसे बोला कि 4 महीने हो गए मैंने ये सब छोड़ दिया है प्री वर्कआउट को। अभी मैं सिर्फ कॉफ़ी ले रहा हूँ जिसमें बहुत कम कैफीन कंटेंट रहता है, एकदम छोटा सा पैकेट आता है वो। सो ये हैबिट को छोड़ने के लिए मुझे टाइम लगा। जब मैं छोड़ रहा था तो मुझे इतनी नींद आ रही थी जिम में, मैं चुपचाप शांत बैठा रहता था, किसी के साथ बात नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं करता हूँ। अभी भी मैं वो फेज़ में से जा रहा हूँ कहीं तो भी, अभी भी वो मुझे वो एक फीलिंग आती रहती प्री वर्कआउट ले, बट क्या करूँ, बहुत डिपेंडेंसी हो जाती है। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हमारा जो मोटिवेशन रहता है वो हमें हमारे डिसिप्लिन में से आना चाहिए, ना कि किसी सप्लीमेंट में से। मतलब कल को तेरी वो सप्लीमेंट नहीं मिली तुझे तो तू वर्कआउट नहीं करेगा, तो डिसिप्लिन नहीं रखेगा, दिस इज़ बैड, ये गलत बात है। तीसरा जो कौन से वो है टिंगलिंग सेंसेशन, वो इचिंग होता है वो। अगर आपने अच्छा प्री वर्कआउट लिया तो नहीं होगा, और आपने 1500 के अंदर के जो भी प्री वर्कआउट है उसको लिया तो फिर पूरी बॉडी में इचिंग होती है कुछ टाइम के लिए, बाद में वो चला जाता है। काइंड ऑफ वो हार्मलेस रहती है इचिंग, उसका कुछ इशू नहीं, बट होता है, इसलिए बता रहा हूँ। कुछ लोगों में ऐसा हुआ है कि प्री वर्कआउट लेने के बाद प्री वर्कआउट की जब एनर्जी ख़त्म होती है वो आदमी पूरा स्लगिश हो जाता है। स्लगिश मीन्स एकदम स्लो, एक मराठी में वर्ड है बधिर बंदा, उसको कुछ लेना देना नहीं, इतना आलसी हो जाता है वो जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। सो अगला जो कॉन्स है वो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। गलती से भी एम्प्टी स्टमक प्री वर्कआउट नहीं लेना, और टू मच भी लिया तो भी स्टमक डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट कॉन्स जो है
प्री वर्कआउट हमेशा एक्सपेंसिव रहते हैं, अच्छा वाला लेने जाओ तो 2000 तक तो भी आता है। तो 2000 में मुझे अगर इन्वेस्ट करने हैं तो मैं किसी अच्छी सप्लीमेंट में या फिर मैं अपने हाई प्रोटीन डाइट में इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अगर आपको मनी का इशू नहीं है तो फिर आप ले सकते हो प्री वर्कआउट। और लास्ट वाला कॉन्स जो है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर कोई प्री वर्कआउट नहीं ले सकता। किसी को हार्ट की कंडीशन रहती है, मतलब किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, अंडर कंट्रोल नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कुछ लोग कैफीन को लेके सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कंडीशन है जहाँ पर आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। सो लास्ट में क्वेश्चन आता है, क्या आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपकी स्लीप एकदम बढ़िया हो रही है, खाना एकदम बढ़िया हो रहा, वाटर इनटेक एकदम मस्त है, आपकी ट्रेनिंग जो है एकदम मस्त चल रही है, तो आप विदाउट प्री वर्कआउट आपका प्रोग्रेस पूरा कर सकते हो, मतलब बेटर और इवन बेटर कर सकते हो। आपकी बॉडी, आपकी फिजिक बहुत अच्छी बन सकती है। दुनिया में ऐसे कितने सारे एथलीट हैं जो प्री वर्कआउट नहीं लेते बट उनका परफॉर्मेंस हायर लेवल का है। द थिंग इज़, जो कंसिस्टेंसी रहती वो हमेशा सप्लीमेंट को बीट कर देती है। सो सप्लीमेंट पे डिपेंड होने से अच्छा है कि कंसिस्टेंटली एक अच्छा प्रोग्राम फॉलो करो। प्री वर्कआउट को हमेशा एक ऑप्शन की तरह देखो, उसको एक रिक्वायरमेंट का नाम मत दो कि मुझे चाहिए चाहिए। किसे लेना चाहिए? प्री वर्कआउट उन्हीं लोगों के लिए यूज़फुल है जो पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन कुछ तो भी वो लोग काम करते हैं, डेस्क जॉब नहीं बोल रहा हूँ मैं, बैठे रहते हैं उनके लिए नहीं, जो टीचिंग करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, उन लोगों के लिए, जब वो शाम को जिम में जाते हैं उनको ज़रूरी है प्री वर्कआउट, मैं ऐसा बोलूँगा। जो लोग कैफीन टॉलरेट कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है ये। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सप्लीमेंट रहते वो चैम्पियन कभी तैयार नहीं करते। हमारी जो हैबिट्स रहती है, आदतें रहती है, वो एक चैम्पियन बनाता है। वो ऐसा सोचो ना कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है दुनिया में वो किसी सप्लीमेंट की वजह से नहीं बनी है, वो कंसिस्टेंसी की वजह से बनी है। एवरीडे, इवन इफ़ यू फील टायर्ड, आप थके हुए हो फिर भी जिम में जाओगे, वर्कआउट करोगे, आपको मोटिवेशन की नहीं बट आप डिसिप्लिन पे डिपेंड हो पूरे, तब जाके हमारी बॉडी बनती है। किसी सप्लीमेंट पे फोकस करने से अच्छा है कि कंसिस्टेंसी पे फोकस करो।